वेलकम टू MLT अड्डा। तो फ्रेंड्स आज वीडियो हम लेके आ चुके हैं हमारे 4000 MCQs का पार्ट नंबर 12। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को भी दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड। अर्थात वह कौन सा वेसल्स होता है जो हृदय से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड का कैरी करता है, पहुंचाता है। आर्टरीज, वेंस, वॉल्व्स या फिर कैपिलरीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए है आर्टरीज। एंड जो कलेक्ट करता है उसे वेंस कहते हैं, जो इन्फीरियर एंड सुपेरियर वेना केवा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ब्रोंक्यूल्स आर फर्दर सब डिवीजन ऑफ। तो जो ब्रेंक्यूल्स होता है उसका सब डिवीजन कौन सा होता है? ट्रेकिया, एविलाई, नोस्ट्रिल या फिर ब्रोंकाई। तो फ्रेंड्स ब्रोंक्यूल्स का फर्दर सब डिवीजन, तो ब्रेंक्यूल्स का सब डिवीजन होता है ऑप्शन नंबर डी ब्रोंकाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस द मस्कुलर ऑर्गन विच पुशेस ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आई थिंक सभी को आता होगा। तो हार्ट्स, ब्लड वेसल एंड लीवर। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एरोबिक अर्थात श्वसनीय और अनाक्सी और अनाक्सी ऑक्सी और अनाक्सी दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। तो प्लांट्स, काउ, डियर या फिर ईस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी है ईस्ट। नेक्स्ट द साइज ऑफ हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ। ऑप्शन नंबर ए क्लिंच्ड फिस्ट, palm, स्मॉल फिंगर एंड डी फुट। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए क्लिंच्ड फिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ह्यूमन बींग्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर टू कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, बी डाइजेशन सिस्टम, सी नर्वस सिस्टम एंड डी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स वह कौन सा सिस्टम होता है स्पेशल जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप सभी को पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से गैस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स इज कैरी टू हार्ट बाय। तो जो ब्लड होता है फेफड़े पे जो ऑक्सीजनेटेड होते हैं इसके बाद वो किसके द्वारा हार्ट करते मतलब हार्ट तक पहुंचाते हैं? पल्मोनरी वेंस, कैरोटिड वेंस, एओर्टा या फिर जुगुलर वेंस। तो फ्रेंड्स हृदय तक ब्लड जो फेफड़े से आता है वह वेंस के द्वारा आता है जिसे हम पल्मोनरी वेंस कहते हैं। और जो हृदय से फेफड़े तक पहुंचता है वह पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से पहुंचता है। तो इस तरीके से इसका एक सर्कुलेशन चलता है। इसका भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, आप मेरे वीडियो के में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम के वीडियोस और क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस ब्लड collects oxygen from inhaled air and gives off carbon dioxide in the ऑप्शन नंबर ए लंग्स, बी लिवर, सी किडनी, डी हार्ट्स। तो ब्लड जो ऑक्सीजन कलेक्ट करता है और इनहेल्ड एयर से एंड गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहाँ ये काम होता है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान, तो यह फेफड़े में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है उसे क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड डी ब्रीथिंग। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन।
तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन किस में होता है? इनहेल्ड एयर अर्थात श्वसन लिए गए या छोड़े गए श्वसन में, एक्सहेल्ड एयर या फिर सर्कुलेटेड एयर जो बॉडी में सर्कुलेटेड हो गया है, या फिर डीऑक्सीजनेटेड एयर। तो सिंपल सा चीज़ है फ्रेंड्स, डीऑक्सीजनेटेड में तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ही नहीं, सर्कुलेटेड एयर में। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट है। जब हम श्वसन लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है उस एयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय एन एवरेज रेड ब्लड सेल इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर्स, 1200 किलोमीटर्स, 2100 किलोमीटर्स एंड 5100 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर के बराबर जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं वह ट्रेवल करते हैं अपने लाइफ स्पेन पूरे अर्थात 120 दिन की जीवन पे। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1500 किलोमीटर के बराबर वह ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट इज मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल, कनेक्टिव टिश्यू, बोथ ए एंड बी एंड डी स्केलेटल स्फिंक्टर्स। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी बोथ ए एंड बी अर्थात कार्डियक मसल और कनेक्टिव टिश्यू दोनों से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट द कंपोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉल्ड। रेड ब्लड सेल के लिए जो स्पेशल प्रोटीन होता है वो किस नाम से जाना जाता है? आयरन, क्लोरोफिल, कॉपर, सिल्वर। तो फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल के लिए जो प्रोटीन होता है वह आयरन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ब्लड बाय स्पेशल ऑर्गन हार्ट कंस्टिट्यूट्स, ऑप्शन नंबर ए सर्कुलेटरी सिस्टम, बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सी डाइजेशन सिस्टम एंड डी नर्वस सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए सर्कुलेटरी सिस्टम। The lifespan of red blood cell is 2 months, 45 days, 4 months और 12 days। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 4 months अर्थात 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सहेल्ड एयर इज द एयर विच वी ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ट्रांसपोर्ट इन बॉडी, यूज अंडर वाटर। तो एक्सहेल्ड एयर किसे कहते हैं? एक्सहेल्ड एयर तो जब हम श्वसन लेते हैं या श्वसन छोड़ते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट इन बॉडी, बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, या फिर अंडर वाटर। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी। द डिवीजन ऑफ वाइंड पाइप इज डन इन टू ब्रोंकियोल्स, एविलाइज, नॉस्ट्रिल या फिर ब्रोंकाई। जिसे विंड पाइप होता है ट्रेकिया, जिसे हम ट्रेकिया भी कहते हैं विंड पाइप को, तो वह कौन से 2 भागों में बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ब्रोंकाई। द स्मॉल एयर सैक्स विच आर प्रेजेंट एट द एंड आर कॉल्ड ट्रेकिया, एविलाई, नॉस्ट्रिल, ब्रोंकाई। जो सबसे स्मॉल एयर सैक है वह प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कॉल्ड। तो फ्रेंड्स उस स्मॉल एयर सैक का नाम होता है एविलाई। जी हाँ दोस्तों, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है ऑक्सीजन गैस का। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन अ हार्ट इज, हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 1। आप सभी को पता है फ्रेंड्स हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स अर्थात 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ए लॉन्ग वाइंड पाइप इन विच एयर इंटर्स व्हेन वी ब्रीथ इज कॉल्ड। जब हम सांस लेते हैं तो जो एक बड़ा सा जो लंबा विंड पाइप के नाम से जाना जाता है, जिसमें एयर इंटर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया, एविलाई, नॉस्ट्रिल या फिर ब्रोंकाई। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए ट्रेकिया। जब हम श्वसन लेते हैं तो फ्रेंड्स हमारे जो नेजल कैविटी होते हैं, जो नोस्ट्रिल कहलाती है, नोस्ट्रिल के माध्यम से हवा हम अंदर लेते हैं। अंदर लेने के बाद जो विंड पाइप कहलाती है, जिसे हम विंड पाइप या फिर ट्रेकिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द अपर स्मॉल चैम्बर आर कॉल्ड एज।
तो हृदय का जो अपर जो चैम्बर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? आर्ट्रिया, वेंट्रिकल्स, सिस्टोल या फिर डायस्टोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह होता है आर्ट्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन विच इज रेड इन कलर एंड प्रेजेंट इन। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, बी रेड सेल, सी प्लेटलेट्स एंड डी आयरन सेल्स। तो ब्लड में जो रेड कलर के होते हैं प्रेजेंट इन ब्लड इज कॉल्ड, तो कौन से प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? हीमोग्लोबिन, रेड सेल, प्लेटलेट या फिर आयरन सेल। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरीज आर। तो कैपिलरीज क्या होते हैं? थीन, ट्रांसफर ऑक्सीजन, ट्रांसफर डाइजेस्टेड फूड एंड ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑल ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन कॉल्ड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी ग्रेजुअली इज कॉल्ड। सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग। तो फ्रेंड्स वह कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करके सेल ऑर्डर में रिलीज करता है, एनर्जी उनको प्रदान करता है? तो सेलुलर, एरोबिक, एनारोबिक या फिर ब्रीथिंग। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स एरोबिक। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसे ऑक्सीशोषण कहते हैं, उसके माध्यम से यह क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज या अदर फूड मॉलिक्यूल्स इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो जीवित जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, उनमें जो फूड मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया जाता है ग्लूकोज या फिर अदर, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, डाइजेशन या फिर डिफिकेशन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए है, रेस्पिरेशन के माध्यम से यह मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसे श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द फंक्शन ऑफ वाइट सेल, जो वाइट ब्लड सेल इज टू प्रोवाइड सपोर्ट्स इम्यूनिटी, न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट गैसेस। जो फंक्शन होता है वाइट ब्लड सेल अर्थात WBC का, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर नंबर बी इम्यूनिटी अर्थात प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीट ऑफ मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैटन व्हेन वी ब्रीथ इज कॉल्ड। तो उस मसल सेट का नाम बताइए जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है और फैलता है। डायफ्राम, रिब्स, लंग्स या फिर स्टमक। तो फ्रेंड्स डायफ्राम इसका करेक्ट आंसर है, जो हमारे फेफड़े को आधार प्रदान करते हैं और जब हम श्वसन लेते हैं उस दौरान यह कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन होता है अर्थात सिकुड़ता है और फैलता है। नेक्स्ट, व्हेन आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट्स वेंट्रिकल। जब आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो वेंट्रिकल क्या होते हैं? अर्थात जब आलिंद सिकुड़ता है तब निलय क्या होता है? उस समय रिलैक्स करता है, आल्सो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्क्वीज करते हैं या फिर ब्लॉक करते हैं। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए रिलैक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द वाल्व इज टू। वाल्व का क्या फंक्शन होता है? ट्रांसफर द ब्लड फ्रॉम आर्टिया टू वेंट्रिकल्स, बी स्टॉप द ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड सी हेल्प चैम्बर्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डी हेल्प चैम्बर्स टू रिलैक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह होता है आंसर नंबर बी स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, अर्थात ब्लड को पीछे बहने के लिए रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मसल्स ऑफ द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स स्क्वीज टू मूव द ब्लड, मेक सम स्पेस फॉर ब्लड, मेक स्पेस फॉर एयर एंड बिल्ड अ वैक्यूम। करेक्ट आंसर नंबर ए मूव द ब्लड। नेक्स्ट,
व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट आर्ट्रिया, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ते हैं तो आलिंद क्या करते हैं उस समय? रिलैक्स, आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स, स्क्वीजेस या फिर ब्लॉक्स। करेक्ट आंसर नंबर ए है रिलैक्स। तो फ्रेंड्स आज हमारा क्वेश्चन बस यहीं तक। कल क्वेश्चन से लेके आऊँगा नेक्स्ट पार्ट के साथ, कॉटन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्योर, इसके साथ। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को भी दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।